एपिसोड की शुरुआत में रिया अपने बेबी के साथ खेल रही होती और कहती है आज मैं तुम्हारे डैड से मिलाऊंगी, बस थोड़ा सा वेट कर लो, वो आने ही वाले होंगे और तुम्हारे डैड तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट सू की एंट्री होती है, जो कि उसके हाथ में ट्रॉली और एक पेपर होता है, जो कि गुस्से में काफ़ी भूत होता है। पता नहीं फ्रेंड अब उसे क्या हुआ। यहाँ रिया कहती मैं तुम्हारा कब से वेट करी थी, पता है कितने क्यूट सा बेबी है। लेकिन इससे पहले कि वो देखता प्रेसिडेंट सू जो होता है रिया को पुश कर देता और कहता है तुम तो मुझे अंधेरे में रख रही थी, ये बच्चा तो मेरा है ही नहीं, ये बच्चा तो किसी और का है और मैं पोपट मेरा तुम बना रही हो। और जहाँ रिया कहती है क्या हो गया प्रेसिडेंट सू तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पेपर होता है उसमें लिखा होता है कि वो बच्चा प्रेसिडेंट सू का नहीं किसी और का है। रिया कहती है मेरा तुम्हारे सिवा इन 5 सालों में कोई भी नहीं था, प्लीज़ तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। लेकिन यहाँ पे वो कहता है मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ और अब तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गेम खेला है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बच्चा मेरा वैसे भी नहीं है, तो मर जाओ तुम और तुम्हारे अपने बच्चे के साथ। जहाँ रिया कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो प्रेसिडेंट सू, क्या तुम भूल गए हमारे बिताए हुए वो पल। जहाँ बोलता है प्रेसिडेंट सू क्या मैं वो दिन नहीं भूल जब तुमने मुझसे छुपाया था कुछ। यहाँ पे रिया ने छुपाया होता प्रेगनेंसी का टेस्ट किट कि वो सरप्राइज़ देगी प्रेसिडेंट सू को, लेकिन वो मीटिंग के लिए बाहर चला जाता है जिस वजह से वो चीज़ उसका वैसे ही रह जाता है। लेकिन बाद में जब वो देखता है तो समझ जाता है प्रेसिडेंट सू कि यहाँ किसी और का बेबी है। ये यहाँ पे प्रेसिडेंट सू फेंक देता है बच्चे के साथ रिया को अपने घर के बाहर, जहाँ सिया की एंट्री होती है और कहती है रिया तुम इसमें मत पड़ो, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बात है। जहाँ सिया कहती तुमने बहुत देर कह दी मेरी बहना, शायद अंकल आंटी सही कहते थे, तुम जैसी ये बहन से तो अच्छा है कि तुम ना ही होती। तुमने तो मेरे अंकल आंटी का भी नहीं सोचा जिन्होंने तुमने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया। और यहाँ पे प्रेसिडेंट सू के बच्चे का सिर्फ नाम ले रही हो। यहाँ पे रिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बच्चा मेरा और प्रेसिडेंट सू का है। लेकिन कौन मानेगा। जहाँ सिया काफ़ी रोती है, प्रेसिडेंट सू जब वापस आता है तो कहता है ये क्या कर रही थी सिया का तुम। तो यहाँ पे कहती है तुम्हें पता है कि ये मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी जो कि तुम्हारा है। यहाँ पे प्रेसिडेंट सू काफ़ी गुस्सा करता है कि ये मेरा खुद का ओरिजिनल बच्चा है और इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जहाँ बोलती है रिया कि तुम बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हो प्रेसिडेंट सू, ये बच्चा तुम्हारा है। लेकिन फिर मानने में से वो तैयार नहीं था। अब जो प्रेसिडेंट सू ने डिसाइड कर लिया होता है कि सिया ही के स्टमक में जो बेबी है वही है उसका रियल बेबी। यहाँ अंकल और उसके आंट को दिखाया जाएगा, जहाँ बोलता है रिया तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी उसके अंकल को हार्ट अटैक आता है, जहाँ उसकी आंट दौड़ के हॉस्पिटल लेके जाती है। यहाँ सिया कहती है सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर आज तुमने ऐसी गलती ना की होती तो अंकल को ये हार्ट अटैक ना आता। जहाँ कहती है नाक लगड़ो, तो यहाँ बेचारी रिया वही काम करती है। लेकिन फ्रेंड सिया इतनी दर्दनाक उसको सर में मारती है, जहाँ बेचारी काफ़ी रोती है और कहती है ठीक है तुम्हें जो करना तुम कर लो, मैं भी देख लूँगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जहाँ बोलती है सिया तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो भी प्रेसिडेंट सू की। तुम्हें क्या लगा कि मैं कभी बेबी नहीं कर सकूँगी, उसे खुद का वारिस देगा। ये वाला वारिस तो काम कर नहीं रहा। जहाँ बेहोश हो जाती है रिया, तभी जैसे ही होश आता है तो वांग होता है उसका फ्रेंड और यहाँ पे बोलती है मेरा बेबी कैसा है, तो कहता है वांग डोंट वरी वो ठीक है। लेकिन ये सब प्रेसिडेंट सू देखता कहता ओहो तो मिस्ट्रियस यहाँ है ये स्ट्रेंजर मैन। नहीं स्ट्रेंजर मैन कैसे कहूँ मैं, ये तो तुम्हारा फियांसे है। क्यों तुम्हारा इसी से तो लगी थी ना शादी, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा इससे नहीं मुझसे शादी हो गई। हुआ ये था रिया की शादी वांग से लगी थी, लेकिन वांग स्टडी के लिए बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से रिया की एंगेजमेंट टूट जाती है और प्रेसिडेंट सू से दोनों लव करते हैं। इस वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं शादी करने का। बेचारे वांग की तो कोई गलती भी नहीं थी। अब यहाँ पे सिया काफ़ी रोती और कहती है तुम्हें पता है ना, अगर
मेरा ये बच्चा भी रिया ने मार दिया तो मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट सू को खून खौला उठता है कि ये सब रिया की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे वो कहता है, अगर तुमने ज़रा सा भी सिया के करीब आने की कोशिश की और मारने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा दफना दूंगा। जहाँ रिया कहती है, मैं गलत थी तुमसे प्यार करके, क्योंकि तुम मेरे से उम्र में बड़े थे और तुम मेरे रिश्ते में अंकल लगते थे, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जहाँ प्रेसिडेंट सू कहता, ओ मैं अंकल था तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। अब यहाँ पे रिया अपने बेबी के साथ और वांग के साथ अपने रियल डैड के घर पहुंच जाती है, जहां उसके डैड फ्रेंड बहुत पैसे वाले थे और ये बात किसी को भी नहीं पता था चाइना में। दूसरी तरफ जब रिया को बारे में प्रेसिडेंट सू को पता चलता है, जहां सिया कहती है कि सुनने में आया है कि ली कंपनी के मालिक की डॉटर जो है वो कोई और नहीं रिया है, क्या ये बात तुम्हें पता था? यहाँ पे कहता है, नहीं मुझे नहीं पता था। इधर पार्टी चल रही होती है जहाँ सारे लोग आए होते हैं, प्रेसिडेंट सू, रिया, सिया, वांग, सारे लोग। जब रिया देखती है प्रेसिडेंट सू को कि वो किस तरीके से सिया के क्लोज़ है, जेलस तो होती है फ्रेंड क्योंकि वाइफ है, लेकिन क्या करे वो उसे इग्नोर करती है। कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो और ये वांग को हमेशा इर्द गिर्द घुमाती रहती हो क्या? अच्छा तो ये वो है इंसान जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। तभी वो रिया को पकड़ता है और बेडरूम में लेके जाता है, जहाँ कहता है, तुम क्या शो ऑफ करना चाहती हो? यहाँ पे कहती है, तुम जब सिया के साथ घूम सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं? यहाँ पे कहता है, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, दूर रहो। रिया कहती है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ प्रेसिडेंट सू, अब मेरे से और मेरे बच्चे से दूर रहना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बैक टू रिवेंज अगेन। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ सिया रिया की आंट को भड़का रही होती है कि रिया जो है ऐसी हर लड़के को हॉट और सेक्सी और पैसे वाले लड़के को ऐसे सीड्यूस करके अपने करीब लाती है। जहाँ रिया फ्रेंड अपना बिजनेस ओपन करने का प्लान कर रही होती है, तभी सिया आती है आंट को लेकर और रिया को मारती है उसकी आंट। यहाँ पे कहती है, आपने मुझे मारा क्यों? कहती है, तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से वाकिफ़ हो, अच्छे लड़के देखे नहीं कि उसे सीड्यूस करती हो और उसके साथ स्पॉन्सरशिप मीटिंग तैयार करती हो। जहाँ रिया कहती है सिया को कि तुम जो भी कर लो इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा। इधर रिया एक क्लाइंट से मिलने जाती है, लेकिन वो क्लाइंट सिया का हायर किया हुआ होता है और ड्रग मिला देता है। जहाँ रिया बोलती है, तुमने क्या मिलाया है इसमें? वो ड्रग्स में होती है फ्रेंड। जैसे तैसे करके उस इंसान को मारती है और वहाँ से भागती है। भागने का तो वो भाग जाती है, लेकिन वो होश में नहीं होती है। वो गिर रही होती है, पड़ रही होती है, उसे एक रूम मिलता है, बिना नॉक किए वो घुस जाती है, जो कि वो रूम किसी और का नहीं, प्रेसिडेंट सू का था, जो कि उसने मीटिंग के लिए आया था, तो वो उस होटल में रुका हुआ था। यहाँ रिया कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ पे कहता है प्रेसिडेंट सू, होश तुम्हारा कहाँ? दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया क्या? होश में आओ। बट फ्रेंड होश में वो थी नहीं। इधर रिया नेक्स्ट मॉर्निंग खुद को देखती है तो उसे याद आता है वो इंसान। कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है, तुमने ही तो कहा था मुझे छोड़ के मत जाना। यहाँ पे कहती है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। जहाँ प्रेसिडेंट सू कहता है, सेम ऑन यू, मुझे भी तुम्हारा शक्ल नहीं देखना है। ऑलवेज आई हेट यू नॉट लव यू, और हाँ दूर रहो जितना हो सके। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ रिया बोलती है, वेट एंड वॉच। दूसरी तरफ वांग जो है सिया के पास आता है और कहता है, तुमने ही उस आदमी को हायर करने के लिए भेजा था और तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ये सब झूठा रिपोर्ट है, मुझे सब पता है क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। तभी वहाँ पे आ जाता है प्रेसिडेंट सू, जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। इतना कह के वांग देखता है प्रेसिडेंट सू को, वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट सू को समझाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। लेकिन प्रेसिडेंट सू ने सारी चीज़ें सुन ली होती है। वो जाता है सिया के पास और कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? यहाँ पे कहती है, तुम वांग की बात पे आ गए ना, मुझे पता है, तुम्हें उसकी बात पे नहीं आना है। जहाँ कहता है प्रिंसेस सू, मैंने तो वांग का नाम भी ले लिया। अब यहाँ पे वो बुरी तरीके से फंस जाती है। कहती है, मैं क्या करूँ, मैं 3 साल से तुमसे लव कर रही हूँ, लेकिन तुम रिया
रिया रिया सिर्फ रिया के पीछे पागल थे। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस वजह से मैं आंट और अंकल के साथ मिलकर मैंने ये गेम प्लान किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे हो जाओ। लेकिन फ्रेंड उसका नहीं होना था। इधर रिया के बेबी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है क्योंकि फ्रेंड उसके ब्लड में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाता है। डॉक्टर को इमीडिएटली किडनी चाहिए। अब इतने कम वक्त में किडनी कहाँ से लाएगा? बेचारी रिया हर जगह फ़ोन करती है बट कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तभी वहाँ प्रेसिडेंट सू आता और कहता है मैं दूंगा। डॉक्टर आप मेरा एक बार चेकअप कर लें। जहाँ डॉक्टर बोलता है ठीक है, और चेकअप करने के बाद उसका ब्लड ग्रुप और उसकी किडनी मैच कर जाती है। और यहाँ पे कहता है कि आप तैयार हैं? यहाँ पे कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन कहता है डॉक्टर कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ पे कहता है आप उसकी फ़िक्र ना करें, मुझे बस मेरे बेबी को ठीक चाहिए। जहाँ रिया कहती है सच में ऐसा करोगे? कहता हाँ। इधर ऑपरेशन हो जाता है और प्रेसिडेंट सू एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। रिया एप्पल उसे खिला रही होती है। जहाँ प्रेसिडेंट सू बोलता है क्या हुआ, तुम डर गई थी क्या? कहती है तुम भी ना, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, सुन लो तुम्हें। कहता है ठीक है सोच लो। यहाँ पे फिर तुम्हारा बेबी का कैसे रहेगा? यहाँ पे कहती है अच्छा वैसे तो मैंने उसे रखा पाला ही नहीं है, तुम्हारे बिना ही मैंने उसे एडजस्ट किया है, तुम तो कुछ भी नहीं किए। और हंसने लगती है। जहाँ प्रेसिडेंट सू कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे प्रेसिडेंट सू और रिया अपने उसके डैड के फ्यूनरल पे जाते हैं और कहती है डैड मैं एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ, होप कि आप मेरा साथ देना। जहाँ प्रेसिडेंट सू माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना डैड जो भी मैंने किया। दूसरे तरफ प्रेसिडेंट सू रिया को प्रपोज कर देता है और वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे कहती है इस बार ऐसा कुछ भी गलत मत करना। जहाँ कहता है प्रेसिडेंट सू इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहो तो तुम मेरा रिटर्न ले सकती हो। कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये दोनों फाइनली शादी कर लेते हैं। इसी के साथ ये सीरीज़ एंड होती है।